अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये शलवार हमने कटिंग की है, उसमें से साइड में से ये कपड़ा बचा है, तो इसमें से हम अब बाजू लेंगे अपने लिए। ऐसे इसको डबल करके बिछा लेना है। तो यूँ इसको कर लेना। यहाँ से इसको 3.5 ही रखेंगे। साढ़े 3 इंच डाउन करने के बाद 23 इंच हमारा आर्म होल है, हमने नापा था दोस्तों। तो ये 11.5 दूना 23 इंच पे ऐसे निशान लगा लेना। यहाँ से आधा इंच नीचे, इधर से आधा इंच नीचे। फिर जितना चौड़ा हमने कफ लगाना हो हम 2.5 इंच लगाते हैं, तो वो 2.5 इंच कफ का जो है ना इस निशान पे रख देना। 23 इंच जो है ना स्लीव लेंथ है, बाजू की लंबाई 23 इंच तैयार करनी है। आधा इंच ऊपर से सिलाई में चला जाएगा तो 23.5 हो गया। आधा इंच नीचे कफ में सिलाई में जाएगा तो 24 इंच पे एक ऐसे निशान लगा लेना। और ये जो कपड़ा है इससे तकरीबन 1.25 इंच अंदर ऐसे निशान लगा लेना है। उसके बाद 9.5 इंच इसको हमने कफ लगाना है दोस्तों। तो 9.5 कफ के लिए जो है ना 4.25 इंच हो गया उसका आधा। और आगे जो है ना 3 सूतर, आधा इंच 3 सूतर जितना आप सिलाई में लेते हैं कपड़ा, तो आधा इंच जो है ना हम लोग लेते हैं। आधा इंच पे ऐसे जो है ना ये 5.25 इंच पे एक निशान लगा देंगे। ये जो कफ आएगा इसमें सामने चुनट नहीं होगी। अगर आपने चुनट डालनी है इसमें तो 9.5 का निशान लगाया, 4.25 इंच, आधा इंच सिलाई में चला गया। अभी अगर आपने भारी चुनट लेनी है तो उस हिसाब से जो है ना आप निशान लगा लें, आधा इंच, 1.25 इंच। और अगर इसी में एक डार्ट देनी है तो 2-3 सूतर जो है ना ऐसे फालतू कपड़ा रख के तो आप एक चुनट वाला जो है ना बाजू बना सकते हैं। अगर 2 चुनट देनी है तो उसमें जो है ना आधा इंच एक सूतर, जितना आप इसको खुला करना चाहें अपनी मर्ज़ी से पीस रख सकते हैं दोस्तों। यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब इसको जो है ना ऐसे अपनी जगह पे इस निशान को और इस निशान को कर्व में कर लेंगे ऐसे। अब ये सीधा फुटा जो है ना ये इसके साथ जो है ना आधा इंच वाले ये इस निशान पे रख देना ऐसे, और इसको सीधा ऐसे रख लेते हैं दोस्तों। और इस निशान की सीध में ऐसे लाइन लगाएंगे। तो ये क्या आ रहा है, 23 आ रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे भी एक 23 का निशान होगा, यानी जितना ये आए ना उसका सेंटर कर लेना है। 10 आए, 20 आए, 21 आए, जो भी ये जगह आ रही हो उसका सेंटर में जो है ना ऐसे निशान लगा लेना। इस सेंटर वाले निशान को हमने ये 3.5 इंच वाले निशान पे ऐसे गिराना होता है दोस्तों। तो यहाँ से 1.25 इंच, 1.5 इंच, 1.25 इंच ऐसे जो है ना ये यहाँ से जो है ना हमारी इसकी शेप शुरू हो जाती है। इतना एरिया सीधा होता है कि यहाँ पे उसने तीले ने आना होता है दोस्तों। इस निशान को हम टारगेट करेंगे। नहीं, ये शेपें जो है ना अंदाजे पे नहीं होती कि भाई अंदाजे पे चलो जी एक साइड बड़ी रख दो एक छोटी रख दो दोस्तों। जैसे हमारा आर्म होल है ना वैसे जो है ना इस ड्राइंग से मतलब है वैसे ही बाजू की शेप भी निकलती है जैसे हमने आर्म होल काटा हुआ है। आर्म होल किसी और तरह से कटा हो और बाजू इस तरह से कटा हो तो फिर वो सही नहीं आ रहा होता दोस्तों। इसलिए इतने निशान लगा के हम लोग बाजू कटिंग कर रहे होते हैं। इसमें फालतू पीस कोई नहीं होता जो आर्म होल में इकट्ठा हो रहा हो, तो बराबर बराबर आता है।
ये सीधा हमने इसको ऐसे निशान लगा दिया दोस्तों। यो अभी इसको नाप लें, 18 है तो 9 पे निशान लगा लें और इस निशान से जो है ना ये ऐसे कफ वाले निशान तक इसको ऐसे बराबर लगा देना। अभी कटिंग में जो है ना ये कोना ऐसे ख़त्म कर देना है ऐसे। अब इसको कट कर लेते हैं। दोस्तों ये जो है ना इसकी सामने वाली साइड है और ये बैक साइड है। अभी बैक साइड में जो है ना 5.25 इंच, 5.25 इंच जितना भी आएगा ना यहाँ से, तो उसमें से आपने जो है ना ये 2.25 इंच पे जो है ना ये निशान लगा लेना। कितने पे निशान लगा लेना? 2.25 इंच पे इस तरफ से, या इस तरफ से आप 3 इंच पे निशान लगा लें। और इसको यहाँ पे जो है ना 5-5.5 इंच पे ऐसे सीधा निशान जो है ना लगा के तो इसको कट करेंगे ऐसे। यकीनन आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इसको आप सेंटर में काट के तो ऐसे जो है ना इसको निशान लगा रहे होंगे, फिर इसमें जब ये पीस मुड़ जाता है और फिर इधर से जब आधा इंच सिलाई में जाता है तो ये छोटा सा बच जाता है दोस्तों। यकीनन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर कटिंग करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि ये 2 पल्ले जो है ना कटिंग करने हैं। 2 पल्ले उठा के ऐसे जो है ना इसको कट कर लेंगे दोस्तों। अब फ्रंट की शेप जो है ना वो काट लेते हैं। इंशाल्लाह ताला ये बिल्कुल सही आता है। हमारी कमीज़ की ड्राइंग मुकम्मल हो गई है इंशाल्लाह ताला। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कहीं से समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जो है ना आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।